तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। चलिए एग्जांपल नंबर 10 में पहुंच चुका है। लीनियर इनक्वालिटीज़ की 9 वीडियो शायद 10 मिनट का हो गया था, ठीक है, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बना दी, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 10 में मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, मैं सीधा सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 10 में मैंने कौन कौन से स्टेप को स्किप करूँगा जो कि आप एग्जाम में भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9 में मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा था इसे मैं डायरेक्ट स्किप कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी की इक्वालिटी में चेंज करूँगा और सॉल्व करके ग्राफ बनाऊँगा और ये बाकी सारा काम कर दूँगा। मतलब एक ही स्टेप आपको स्किप करना है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं। तो क्या हो गया, 3x - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1 लाना है, ठीक है। हमें यहाँ पर 1 लाना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस साइड में इंटरसेप्ट फॉर्म में इस साइड में सिर्फ x और y रहता है। अगर y नहीं दिया हुआ तो मतलब y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट 0 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम इधर 3x प्लस 0 इंटू वाई, पॉइंट नहीं है, वाई इंटू है, ठीक है, इक्वल टू 6 इधर जाके प्लस हो गया। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है। 6 से करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो 3x बाय ये साइड 6 हो जाएगा प्लस 0 इंटू वाई पॉइंट बोल देता हूँ 6 इक्वल टू 6/6 हो गया। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब x/2 प्लस 0 इंटू वाई बाय यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसकी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ x का आ रहा है, मतलब ये पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिर्फ x में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया, x2 यहाँ पर होगा 2,0 है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 2,0 है, तो मतलब ये पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो इसकी ग्राफ कैसे होगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा ये। अब हमें चेक करना है कि ये ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से अगर पास करेगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। इधर ओरिजिन की ओर जाएगा, अगर नहीं तो ये ओरिजिन से अवे जाएगा, ठीक है। तो सबसे नाउ चेक करेंगे, नाउ वी चेक origin origin, ठीक है, इन गिवन इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमारा 3x - 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, सॉरी वो नहीं दिया, ऊपर दिया हुआ 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, -6 तो उधर चल जाएगा। ये साइड में सिर्फ हमें वेरिएबल्स लेना है, ठीक है। अब x में हम वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या है, ट्रू आ रहा है ना तो 0 6 से बड़ा है, ना इक्वल टू है, ठीक है। तो ये अवे जाएगा ओरिजिन से, तो हमारा सॉल्यूशन किधर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो बस इसमें इतना ही था। बस आपको सेम टू सेम मैंने जिस तरह लिखा है ना उस तरह अगर आप एग्जाम में लिख दोगे ना, आपको 100% मैं बोल रहा हूँ फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी एग्जाम में सिर्फ इसी तरह का, मैं तो इससे भी घटिया लिख के आया था। चलिए आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दिया हुआ, y इज़ लेस देन 2 ग्राफिकली हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो y इज़ लेस देन 2 ग्राफिकली, ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ इसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज 6.3 में काम आएगा, ठीक है। जब कंबाइनिंग क्वेश्चन आप करोगे ढेर तरह के, ठीक है, ढेर तरह के मतलब। चलिए तो इस क्वेश्चन को y इज़ लेस देन 2 है, ठीक है। सिंपली इसको आप ऐसे y इक्वल टू 2 लिख सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू 2 आप अगर लिख दोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये y इक्वल टू 2 मतलब x हमारा 0 हो जाएगा, y यहाँ पर हो गया 2 मान लीजिए, तो ये हमारा x एक्सिस के पैरेलल बनेगा ये, ठीक है। और अब हम इसे इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। ओरिजिन से अगर हम चेक करेंगे, ओरिजिन से अगर हमने चेक किया इसे, तो अगर 0 पुट करेंगे, x0 y0 मतलब y0 इज़ लेस देन 2 है, यस ट्रू, 2 से बड़ा होगा तो मतलब ये ओरिजिन की ओर आएगा, ठीक है। तो इसका शेडेड पोर्शन नीचे होगा। तो आपको समझ में आ गया, ये y लेस देन 2 मतलब y की जो आप y की अगर वैल्यू मतलब y का अगर आप ग्राफ बनाइएगा y इज़ लेस देन 2, ठीक है।
या y इज़ ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन 0 या कुछ भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हमेशा x के पैरेलल बनेगा, ठीक है। y हमेशा x के पैरेलल बनेगा और x इज़ ग्रेटर देन a और लेस देन a, जो भी है आपका x वाला हमेशा y के पैरेलल बनेगा, ठीक है। x वाला ग्राफ हमेशा पैरेलल बनेगा आपका y के, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन लिख देते हैं, चलिए। तो ये y के पैरेलल बनेगा x वाला, और y वाला क्या बनेगा आपका x के पैरेलल। तो ये आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही था, ठीक है। ये वाला जो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आया नहीं, आपको आगे के एग्जाम्पल नंबर शायद 12 या 13 में आपके काम आने वाले, जहाँ पर आपको ढेर सारा 4-5 इक्वेशन दे दिया रहेगा, आपको उससे ग्राफ बनाने बोलेगा। तो उसमें आपको कॉमन पॉइंट निकालना होगा ना, तब आपको ये काम आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट दिया रहेगा तो इसको आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो, उतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।